यस, वी हैव बीन ग्रेटफुल टिल डेट जो हमको मिला है। हेल्थ में भी जो कुछ मिला है, जो हमने अपने पास्ट में एंजॉय किया है हेल्थ, वो उसके लिए अभी हम ग्रेटफुल हुए हैं। जो हमने रिलेशनशिप, जो हमारे बहुत अच्छे हैं, जो हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उनके लिए हमने बहुत ग्रैटिट्यूड्स की हैं। और मनी की दुनिया में भी जो हमने पाया है अभी तक, वो हमने उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड्स और ब्लेसिंग्स किए हैं। ठीक है। तो अब आज हमारा जो चैप्टर है, इट इज अगेन अबाउट वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज वर्क. We can have our own business, or we can be doing a job. You can be a teacher, you can be a student, you can be a parent also, because parenthood is also an activity. आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो, अगर आप होम मेकर हैं तो वो भी एक तो एक्टिविटी है आपकी। तो आज हम उस अपने काम के लिए हम ब्लेसिंग्स करेंगे। ठीक है। वी विल लर्न हाउ टू टर्न अबाउट आवर जॉब. हो सकता है आपका कोई ऐसा जॉब हो जिसमें आप बहुत खुश नहीं हो, या आपको जो टर्नओवर चाहिए बिजनेस में वो नहीं मिल रहा हो। तो वो आज हम लोग कैसे अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, हम उसके बारे में काम करेंगे आज। ठीक है। कल वाला प्रैक्टिस सबने किया अपने पास्ट के लिए। मनी की एरिया में बहुत ग्रैटिट्यूड सबने। अंशु जी, रेनू जी, सबने लिखा। हाँ, मैं तो एक्चुअली थोड़ा स्लो जा रही हूँ, टू बी वेरी ट्रू, बिकॉज मेरी क्लासेस मिस हो रही है, बट आई एम ट्राइंग टू कैच अप जितना पॉसिबिलिटी हो रहा है मेरा। तो अभी तक आप कहाँ तक, आप रिलेशनशिप्स का कर लिए? हाँ, रिलेशनशिप कर ली, और हेल्थ वाला मैंने आधा सुना है आज। अच्छा। सो तो सो अगर आई एम आपको, हाँ जी, हाँ रेनू सॉरी, जी। आपका आवाज का। मेरा आवाज कट रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ मेरा कौन सा नेटवर्क है। इज इट ओके नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? यस, हाँ। हाँ रेनू जी, आप क्या बोल रहे थे हेल्थ के लिए? मेरी मैं आवाज, मैं मैं स्लो ही जा रही हूँ एक्चुअली। मैंने हेल्थ वाला हाफ। आपने अभी तक हाफ किया है हेल्थ वाला चैप्टर। तो इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप 1-to-1 मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनल विंडो में, और फिर आपने कॉल पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक। ओके। यस। बाकी सबने कल की प्रैक्टिस करी? ओके। तो वी विल स्टार्ट टुडेज चैप्टर. इट्स, आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. Who would like to read today? Anybody who would volunteer to read today? आई कैन रीड इफ नो वन हैज है। So that's okay. You can read. वर्क्स लाइक मैजिक। Yes. Works like magic. Let's see. ये हमारा एक कोई ऑफिस का सीन है। यहाँ पे देखिए, टेबल है, टेबल लैम्प है, देर इज अ प्रोजेक्टर और कंप्यूटर काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ, माउस भी है, कीबोर्ड है, देर आर फाइल्स, देर इज अ पेपर, अ पेन, बहुत कुछ रखा हुआ है। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू एन ऑफिस, या आपके वर्क से रिलेटेड जो भी होता है।
और देखिए उन सभी के ऊपर मैजिक डस्ट है, एक रोशनी है, विच इज सेइंग कि अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपनी इस एरिया को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, प्लीज म्यूट योर सेल्स एवरीबडी। If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins. यस, Be ही इज अ राइटर। yeah. अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई हो, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, लेखक। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कोई भी एक्टिविटी, हम सुबह जब उठते हैं, उठना भी एक एक्टिविटी है। हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना पकाते हैं या कोई हमारे लिए पका के देता है, खाना खाते हैं, हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, हम जाते हैं। कोई भी आर्ट हो, आर्ट माने कोई भी कला। कला में क्या हो सकता है, कला में आप जो भी चीज में आप निपुण हो, आप डांसिंग ले सकते हैं, पेंटिंग ले सकते हैं, कोई भी तरह की कला, म्यूजिक हो सकता है, कोई स्पोर्ट हो सकता है, कोई भी तरह की कला, एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कोई इंजीनियरिंग हो सकता है आपका, अगर मतलब एनी सब्जेक्ट, कोई शिक्षा, साइंस का कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती, कोई भी डिसिप्लिन या स्किल, स्किल मिस मतलब जिसमें आप एकदम निपुण हो, स्किल मतलब जो आपने सीखा हो, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जैसे कि स्किल कोई स्टिचिंग की स्किल हो सकती है, कुकिंग की स्किल हो सकती है, या मतलब बच्चों बच्चों को पालना भी एक स्किल होता है, पढ़ाना एक स्किल होता है, कोई भी तरह की स्किल। तो क्या है हमारा, हम सुबह से जब उठते हैं तब से रात तक हम कोई ना कोई तरह की एक एक्टिविटी करें, और हमारा जो भी काम है वो इन्हीं चारों गतिविधियों के आगे पीछे घूमता है। इट्स आइदर एन एक्टिविटी और आर्ट और स्किल और डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं हम यही सब चारों में कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन या तो हम उसको ना मतलब बस ठीक है चलता है टाइप्स करते हैं। ठीक है कि आज सपोज मेरे को एक कोई गेस्ट आ रहे हैं और मुझे खाना बनाना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आ रहे हैं तो दो सब्जी बना लो, एक दाल बना लो, एक रोटी बना लो और दे दो उनको। ठीक है, और नहीं तो मैं सोचूं कि भाई मैं दो तरह का एपिटाइजर भी करूंगी, मैं एक सूप भी करूंगी, मैं एक राइस भी करूंगी, तीन वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, कोई एक बेक भी होना चाहिए, कोई एक सैलेड भी होना चाहिए, दो तरह की रोटी भी होनी चाहिए, कोई एक स्वीट डिश भी होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट एम आई डूइंग, आई एम मेकिंग एन एफर्ट, आई एम मेकिंग एन एफर्ट, टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो। मतलब जब आप उसमें इतनी मेहनत करते हैं, जब आप उस चीज को, आप कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्किल को लेकर जब आप उसमें अपना 100% देते हैं, इनफैक्ट मोर देन 100% देते हैं, आपको लगता है कि मैं उसमें, आप थोड़े क्रिएटिव होते हैं, थोड़े इमेजिनेटिव होते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तो अगर इस तरह से करूंगी तो शायद बेटर हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं, अगर इस काम को हम इस तरह से करें तो शायद और अच्छे से होगा। तो आप जब उस तरह से सोचते हैं, यू मेक एन एफर्ट एंड यू पुश योरसेल्फ कि ठीक है आज 2 घंटा ही क्यों करना है, ये काम करने में मुझे हो सकता है 4 घंटे भी लगे, या हो सकता है मुझे 4 दिन भी लगे, बट आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। जब हम उस तरह से सोचते हैं, पुश इट बियॉन्ड इट हैज एवर बीन बिफोर, मतलब जहां हम पहले कभी नहीं गए, उस हद तक हम अगर जाएं, पुश इट टू द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्डेस्ट ऑफ एजेस,
एकदम मतलब उसमें हम इतनी मेहनत करें, हम उसमें इतना अपना 100% दे, हम 200% दे, हम लोगों से सलाह लें हम कैसे कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे रिसर्च करें, हम गूगल पे रिसर्च करें, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्या करते हैं, तब हम अपनी उस कला को एक मैजिक की दुनिया में लेकर जाते हैं। हम अपने उस डिसिप्लिन को हम एक मैजिक की दुनिया में लेकर जाते हैं। वी फोर्स इट इनटू द रियल्म ऑफ मैजिक। व्हेन वी फोर्स इट इनटू द रियल्म ऑफ मैजिक का क्या मतलब होता है कि हम उसको एक मैजिक की दुनिया में लेकर जा रहे हैं, और तब हम पाएंगे कि वो भी हमको उतना ही दे रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people who can start out in the same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. To Yes, bring success एक मिनट रेणु जी, एक or मिनट, increase the good things. एक मिनट रेणु जी, प्लीज एक Sorry. मिनट। Yeah. Yes. How can it be that a person who is born into total poverty, अपने प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी, कितने फोटोज आए ना कि वो चाय बनाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। या डॉक्टर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों तो हम लोगों के सामने सामने हैं कि उन्होंने बहुत अपनी, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वहां बहुत अच्छी नहीं थी, और उन्होंने अपनी लाइफ को कहां से वो कहां लेकर गए, आज वो इतने फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, है कि नहीं है। जिन उनको मतलब एजुकेशन के लिए भी उनको कहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उनको कितना कितना उनको लगन होना चाहिए था कि वो आज जहाँ हैं वो वहां पे हैं, to become a president or a celebrity or builds an empire or becomes one of the wealthiest people in the world। कि आप सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने मतलब या तो वो भी सोच सकते थे ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, या मतलब उनके दिमाग में अगर ये बैठा दिया गया था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, हम लोग जिस तरह से हैं हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और लेकिन उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने अपना जो मेंटल ब्लॉक्स था या जो अपनी बाउंड्रीज थी, मेंटल लिमिट्स थी, उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, वी विल गो फर्दर देन दिस, वी विल शो द वर्ल्ड दैट वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन गो वेयर वी वांट टू गो। एंड आज आप देखिए प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद या प्राइम मिनिस्टर मोदी, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है उन लोगों को। आज वो कहाँ किस ओहदे पे हैं वो लोग। और अपने उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, दोनों को उन्होंने तो सेम एजुकेशन दिया, दोनों को दोनों जनों ने सेम ही जगह से स्टार्ट किया, बट आज कहाँ पे एक जन कहाँ पे है और एक कहाँ पे है, दोनों में कितना डिफरेंस है। और ये आज हम लोग सब जानते हैं कि मुकेश भाई अंबानी के यहाँ पे कितना पूजा पाठ होता है, वो लोग कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत वीडियोस आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ इंक्लिंग है कि वो लोग थोड़े ग्रेटफुल हैं। तो how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success,
और किसी का मेहनत करने के बाद भी उनको वो सक्सेस नहीं मिलती है। द मिसिंग लिंक टू सक्सेस, ये तो अब हम लोगों को पता चल गया कि कुछ भी पाने के लिए हम लोगों को खूब ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है ना कि जो हम देंगे हम उसी मात्रा में वापस पाएंगे। बार 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 हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि शुक्रगुजार होना अपनी सपनों को पाने के लिए एक सीढ़ी है, और सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। अगर हम ग्रैटिट्यूड की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं तो सपनों की दुनिया में हम आसानी से एंटर कर सकते हैं। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, या लता मंगेशकर जी को ले लीजिए, शोभना नारायण को ले लीजिए, जाकिर हुसैन को ले लीजिए, सब अपने अपने फील्ड्स में इतने फेमस हैं, इतने ज्यादा फेमस हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि उन लोगों को इतनी सफलता मिली है। सबने मेहनत बहुत करी है। They have pushed themselves. They have really pushed themselves. They have worked really, really hard. But along with that, आज आप किसी भी सेलिब्रिटी से पूछिए, वो जहां हैं सब जन बोलते हैं कि because we have been grateful, because we have attracted this success to us. हम अगर सेलिब्रिटीज की वीडियोस भी देखें ना, तो बहुत जनों की वीडियो भी है जहां वो लोग बोलते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे वो लोग मिरर्स के सामने खड़े होके अपने, उनको जो चाहिए वो लोग उसके हिसाब से बात करते हैं। दे आर यूजिंग प्रॉप्स, दे आर स्पीकिंग अबाउट दैट, दे आर पुटिंग देमसेल्व्स इन दैट रोल एंड इमेजिनिंग देमसेल्व्स टू बी व्हाट दे वांट टू बी। ठीक है, या तो आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, जो भी कुछ करके आप अपने तरफ वो सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। उसके साथ साथ ग्रेटफुल होना भी उतना ही जरूरी है। एंड व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, देन यू अप्रिशिएट इट। ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन अट्रैक्ट सक्सेस इन आवर work. Please continue. To, to bring success or increase good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspiration, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. I'm sorry, your screen share has stopped. Screen share नहीं हो रहा है? नहीं, आ गया. The more gratitude, and you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Yes, to bring success or increase the good things in your job or work, मतलब अगर हम लोगों को वो सक्सेस चाहिए, या तो हम बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, हमारा कोई जॉब भी हो सकता है, हम पेरेंट भी हो सकते हैं, हम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, हम कोई भी एरिया में, हम एक होम मेकर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। अगर हमको उसमें अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अगर हमको आइडियाज चाहिए, हमको चाहिए कि हमको हमारे जॉब में प्रमोशन मिले, या अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम चाहें कि हम बहुत अच्छा करें, अगर हमको कोई इंस्पिरेशन मिल जाए कि हमको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो हमको कोई आइडियाज मिल जाए, कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, हमारे पास कोई, अगर हमको कोई बिजनेस करना है तो हमको अगर उसके लिए पैसे चाहिए, और चाहिए कि हमको सब जन अप्रिशिएट करें हमको, और उसके लिए हमको तरक्की मिले, लोग हमको सराहना करें हमारी, हमको बोले कि यस यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो जॉब है और हमारे पास जो भी काम है, हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हों। क्योंकि हमारे पास जो है, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो जो हमको चाहिए वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर बहुत आसानी से हमारी तरफ आता है। ठीक है,
The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. हम जितने ज्यादा शुक्रगुजार होते हैं, उतनी हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और ज्यादा शुक्रगुजार होने के लिए. एंड यू शुड नाउ बी गेटिंग एन आइडिया. अब तक हमको पता चल गया होना चाहिए कि हमको लाइफ में जो भी कुछ चाहिए, उसके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी है शुक्रगुजार होना, धन्यवाद देना. ठीक है. whoever has gratitude for their work. हो सकता है आज हमारे पास जो जॉब है वो हमारा ड्रीम जॉब ना हो, हम अपने वर्क के प्लेस में बहुत खुश ना हो, हमको शायद उतनी सैलरी ना मिलती हो जितनी हमको चाहिए. हाँ, बट अगर हम उस जॉब के लिए ग्रेटफुल होते, बिकॉज आज दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है. वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई एमबीए भी है, कोई इंजीनियर भी है, बट वो लोग, उनके पास कोई काम नहीं है. आपके पास कम से कम जॉब है, आपको रेगुलर सैलरी मिलती है, आप अपने परिवार को का पालन पोषण कर सकते हैं. तो कम से कम जो है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमको और मिलेगा. और अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम कैसे ग्रेटफुल नहीं होंगे? सपोज कि हमारा बिजनेस है और हम एक कोई क्लाइंट आया, ही हैज नॉट गिवन अस अ बिग ऑर्डर, तो हम बोलेंगे है हमको नहीं चाहिए ऐसा ऑर्डर, आप प्लीज आप रास्ता देखिए, आप कहीं और चले जाइए. या हमने उनका ऑर्डर लिख लिया और हमने उनका ऑर्डर उनको दिया ही नहीं. ठीक है. हम अपने एम्प्लॉइज से अच्छे से बात नहीं करते हैं, हम उनको दिन भर डांटते झिड़कते रहते हैं, हम अपने पास जो स्टॉक है हम उसकी कदर नहीं करते हैं. तो हम क्या हो रहे हैं? वी आर बीइंग अनग्रेटफुल. सिमिलरली व्हेन यू आर इन अ जॉब, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब की अरे कैसा जॉब है, हर समय हमको ओवर टाइम करना पड़ता है, इतना टाइम लग जाता है, मैं तो थक जाती हूँ इस जॉब में, इतना मेहनत करना पड़ता है. यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट योर बॉस. जब देखो तब डांटते रहते हैं. उनमें खुद में तो कुछ अक्ल नहीं है, उनको खुद को तो कुछ आता नहीं है, मेरे को सिखाने चले हैं. अपने कॉलीग्स के बारे में आप कंप्लेन करते रहते हैं कि वो लोग मुझसे बात अच्छे से नहीं करते, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं. तो दीज आर ऑल व्हाट आर वी डूइंग? वी आर बीइंग कंप्लेनिंग. अरे मेरी तो सैलरी इतनी कम है, मैं जब मेरे को बस से आना पड़ता है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है. वी आर complaining. You are a student, you are complaining about your teachers, you are complaining about the facilities in the school कि टीचर्स अच्छे से समझाते नहीं है, मार्क्स अच्छे से देते नहीं है, चेकिंग स्ट्रिक्ट करते हैं, पेपर अच्छा नहीं चेक करते हैं, सेट ही पेपर अच्छे से नहीं करते हैं, उन लोगों को तो खुद को कुछ नहीं आता है, समझाते भी अच्छे से नहीं है, प्रिंसिपल के लिए कंप्लेन करते हैं, स्कूल में वॉशरूम के लिए कंप्लेन करते हैं, ब्लैक बोर्ड के लिए कंप्लेन करते हैं. यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग. टीचर्स अगर हैं तो टीचर स्टूडेंट्स के लिए कंप्लेन करते हो, गॉड मेरी तो क्लास में इतने राउडी स्टूडेंट्स हैं, मैं तो मैनेज ही नहीं कर सकती हूँ, इतने लॉन्ग आवर्स है, मेरे को इतनी कमती सैलरी मिलती है, मैं तो इसमें काम ही नहीं कर सकती. एनीथिंग, you are complaining about anything and everything regarding your work. If you are a homemaker, you are not appreciative about your domestic helps, you are not appreciative about the appliances. फ्रिज है तो फ्रिज के लिए आप कंप्लेन करते हैं कि ये तो ठंडा ही नहीं करता है, आपका गैस के लिए ये तो लीक कर रही है, आप डोमेस्टिक हेल्प्स को दिन भर डांटते रहते हैं. कुछ भी आप हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं. तो आप क्या हो रहे हैं? आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं. और जब आप अनग्रेटफुल होते हैं तो क्या होता है? जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता है, और जो आपको चाहिए उससे आप और दूर जाते जाते हैं. प्लीज कंटिन्यू. When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you're not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work.
You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. Yes, when you are grateful for your job, आज आप अपने जॉब के लिए शुक्रगुजार हैं कि थैंक यू भगवान जी, कम से कम ये जॉब है मेरे पास, थैंक यू, मेरे को इससे सैलरी मिलती है, थैंक यू, मेरे को सब अप्रिशिएट करते हैं। जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो यू वांट टू गिव मोर। आपको मन करता है कि हाँ, अगर आज 9 to 5 का जॉब है, तो आपको लगता है ठीक है, मैं 6 बजे तक भी काम कर सकता हूँ। और जब आप यू गिव मोर देन योर 100%, आप और आइडियाज लेकर आते हैं, आप और उसमें आप प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाना चाहते हैं, यू वांट टू मेक इट मोर कलरफुल, आप बहुत अपने कंप्यूटर के लिए, अपने प्रिंटर के लिए, अपने फोन के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप और अच्छा काम करते हैं, है ना। यू वांट टू गिव मोर देन योर 100%। आप सब आस पास के लोगों से आप अच्छे से बात करते हैं, आपका कोई प्रेजेंटेशन है तो आप उसको और अच्छे से करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। या अगर सपोज आप कहीं स्विच कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कोई चेंज कर रहे हैं, तो आपको अच्छी रिकमेंडेशन लेटर मिलेगी, है कि नहीं है। यू विल गेन मोर, आपकी लाइफ, वर्क लाइफ जो है और बेटर होगी। और सिमिलरली अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं कि बहुत लॉन्ग आवर्स है, मेरे को तो एकदम अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे काम करना, या बिजनेस में अगर आप अपने एम्प्लॉयज को दिन भर डांटते झिड़कते रहते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो आप 2 बार ग्रेटफुल नहीं होंगे, आप उनका ऑर्डर्स अगर फुलफिल नहीं करेंगे, उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे तो बहुत, दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सेम ही बिजनेस में कितने सारे लोग हैं, तो एनीबडी हु इज ग्रेटफुल विल अट्रैक्ट more clients, more good people to work with, isn't it? So when you give less, you decrease what comes back to you. अगर आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी उसी डिग्री में मिलेगा, आपको उतनी प्रॉफिट नहीं होगी, आपके शायद सैलरी, आपका डिमोशन हो जाएगा, आपको आपकी सैलरी कम हो जाएगी, और हो सकता है आपकी जॉब ही चली जाए, या हो सकता है अभी कोविड में देखिए कितने जनों के काम बंद हो गए, कितने जन ऐसे थे जिनका काम बहुत बहुत फैल गया, कितने जन ऐसे भी थे जो वहीं की वहीं थे। सो दैट मीन्स दे वर नाइदर ग्रेटफुल नॉर अनग्रेटफुल, दे वर ओके। बट पीपल हु आर अनग्रेटफुल, उनके काम बंद हो गए, उनको कहीं भी मतलब रुपया कमाने का जरिया नहीं मिल रहा था, है कि नहीं, उनके जॉब्स चले गए, कितने जनों के जॉब्स चले गए। तो बार 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 रोंडा बर्न हम लोगों को यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना ग्रेटफुल होते हैं, जितनी शिद्दत से अपना काम करते हैं, जितनी शिद्दत से, जितनी फीलिंग से अपने काम के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, हमको यूनिवर्स से उसी मात्रा में हम गुडनेस अट्रैक्ट करते हैं, हमको जो चाहिए हम वो अट्रैक्ट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. Yes, आप क्या बोल रहे हैं ना कि the amount you give in gratitude, ये हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा कि the degree with which we are grateful, हम उसी डिग्री में रिटर्न्स पाते हैं। द डिग्री विद विच वी आर अनग्रेटफुल, हम उसी डिग्री में हमको पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। और ये एक, दिस इज यूनिवर्सल लॉ,
इसको हम बदल नहीं सकते हैं। आज हम सोचेंगे ठीक है, मैं लिख तो रही हूँ ना मेरा ग्रैटिट्यूड्स, मैं रोज मेरी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, मैं 10 लिखना है, मैं 10 लिख रही हूँ। आप 10 की जगह 20 भी लिख सकते हैं। वो फीलिंग अगर अंदर से आएगी तो आप बहुत बार देखेंगे कि 10 की जगह आप 15 लिखते हैं, आप 19 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। कोई कोई दिन ऐसा भी होता है कि आप लिखते ही जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कितने लिख लिए। So the degree with which we are grateful, we attract magic in our life to that degree. And यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वही बिजनेस ओनर का कि if you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. अगर आप अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात करते हैं, अगर आप अपने स्टॉक की कदर करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स की कदर करते हैं। क्लाइंट्स की कदर करना ना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है आज उन्होंने कम ऑर्डर दिया है, बट आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो नेक्स्ट बार वो आपको बिगर ऑर्डर देंगे, है कि नहीं है? अगर आप कोई जॉब में हैं, सपोज आप आपका कोई टेंडर है जो आपको पास कराना है, ठीक है, बट आप गवर्नमेंट के लिए कंप्लेन करते रहते हैं कि गवर्नमेंट तो ऐसी है, गवर्नमेंट तो वैसी है, हम लोगों का ध्यान नहीं रखती है, खाली जहां देखो वहां करप्शन है। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीइंग अनग्रेटफुल, यू आर कंप्लेनिंग, एंड द मोर यू कंप्लेन, द मोर यू गो बैक फ्रॉम व्हाट यू वांट। तो वो टेंडर आपको कहाँ से मिलेगा? वो टेंडर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, आप बोलते हैं थैंक यू मेरा पिछले वाला टेंडर पास कराने के लिए, थैंक यू मेरे को जो आगे काम मिलेगा उसके लिए, थैंक यू मैं जितने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं ना तो आपको और काम मिलेगा। आजकल एक फैशन हो गया है, पीपल डोंट वांट टू। आज किसी से भी पूछो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, बस चल रहा है, क्या बोले, माहौल तो इतना खराब है। इवन इफ इट इज डूइंग गुड, यू डोंट वांट टू से, एंड यू कंप्लेनिंग। माहौल तो इतना खराब है, तरक्की की तो कोई आशा ही नहीं है, जिसको देखो वो मतलब पेमेंट टाइम पे नहीं आता है, लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो हमको माल अच्छे से नहीं देते हैं। दिन मतलब आप, अगर आपका काम अच्छा भी है तो शायद आपको लगता है कि अगर मैं बोल दूंगी या बोल दूंगा तो मेरे को नजर लग जाएगी। बहुत जन ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे को नहीं बोलना है मेरा काम कैसा हो रहा है, तो उस चक्कर में ना हम कंप्लेन करते हैं। तो यूनिवर्स क्या सोचेगा कि अरे हम तो इसको इतना दे रहे हैं, उसके बाद भी ये इतना कंप्लेन कर रहा है, तो लेट मी नॉट गिव हिम ओनली, है कि नहीं है? फिर वो ऐसे ही बोलेंगे कि इसको तो नहीं देने से ही बेटर है। सो ट्राई टू बी एज ग्रेटफुल एज पॉसिबल। हमेशा अच्छा बोलिए। अगर आपको सपोज आज जितना आपको उम्मीद थी उतना हो सकता है आपको काम ना मिला हो, हाँ, पर कुछ तो मिला है ना। सो बी वेरी ग्रेटफुल कि हाँ मेरे को उतना काम मिला है, एंड से दैट यस आई हैव रिसीव्ड अ बिग ऑर्डर, आज मेरे को बहुत अच्छा काम मिला है। तो यूनिवर्स क्या सोचेगा कि मैंने तो इसको थोड़ा छोटा ऑर्डर दिया, पर आज देखो ये कितना खुश हो रहा है, सबको इतने अच्छे से बोल रहा है कि हाँ इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो आई हैव टू गिव हिम अ बिग ऑर्डर। तो आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे। जब हम वो सब भी सोचते हैं ना तो हम वरी कर रहे हैं। तो वरी क्या है? वरी है, फियर है, दीज आर ऑल लाइन के नीचे वाली फीलिंग्स, बिलो द लाइन फीलिंग्स, दीज आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स। तो जब हमारे फीलिंग्स नेगेटिव होते हैं तो हम और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं।
तो अगर आपके पास, देखिए, थॉट हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, ठीक है? तो थॉट्स आएंगे, पर हमको क्या करना है, हमको उनको बहने देना है। थॉट्स आए, बह जाओ, हमको उनमें घुसना नहीं है। अगर एक कोई वरिंग थॉट भी आया तो अपने आप को फिर लाइन से ऊपर लेकर आइए, ठीक है? वरी है, फियर है, एंजाइटी है, इन सब थॉट्स में अंदर मत जाइए। अपने आप को हमेशा ऊपर लेकर आइए कि हाँ, मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा है, और मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। हमेशा ये बोलिए कि जो है वो बहुत है, और जो होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देखेंगे, आप और अच्छा, आप और अच्छा और अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। ये लाइन कहाँ से आई है स्क्रीन पे? somebody has drawn a line on the screen. Anyways, please continue. If if you're a parent, your work is taking care of your children and managing your home. Look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a life opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to experience. Yes, You yes. Parenthood is a lifetime, once in a lifetime opportunity. वो कुछ ही साल होते हैं जब हम पेरेंटहुड एंजॉय करते हैं, हाँ। फिर तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने हिसाब से काम काम करते। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो फीलिंग, उनके साथ जो मजा आता है आपको, आप जो एंजॉय करते हैं, आप उनको बड़ा होते देखते हैं, रोज एक नया चीज देखने को मिलता है। एवरी डे इज एन एडवेंचर, एवरी डे इज एन एडवेंचर। बी ग्रेटफुल। अपने बच्चों की शिकायत मत करिए, अपने बच्चों को प्यार से बात करिए, पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। हमेशा ये मत बोलिए तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको बुद्धि नहीं है। मतलब जब हम ये सब बोलते हैं ना, तो हम बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं। जब हम बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं, तो जब घर से ही मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो बाहर से क्या उम्मीद करेंगे, और वो यही सोच सोच के बड़े हो जाएंगे। हमेशा अच्छा बोलिए, हमेशा बोलिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो, यू आर द स्मार्टेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। आइंस्टाइन की एक स्टोरी है। ही वॉज अ डिसलेक्सिक स्टूडेंट। उनको ना, वो ब्रेन्स बहुत था उनमें। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ऑब्वियसली इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो ब्रेन्स तो था ही, बुद्धि तो बहुत थी, बट वो लिखना और पढ़ना शायद थोड़ा कम कर पाते थे। तो उनकी टीचर ने एक दिन उनकी मदर को बुलाया और बोला कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए। ओके, इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्टोरी, एंड हम हर क्लास में ये बोलते हैं कि उनकी मदर ने आइंस्टाइन को वहां से निकाला और वो घर जाने लगे। तो आइंस्टाइन ने उनसे रास्ते में पूछा कि माँ, मेरे को यहाँ से क्यों निकाल दिए, या आप मेरे को यहाँ से क्यों ले जा रहे हो? तो उनकी माँ ने क्या जवाब दिया कि बेटा, आप में इतनी बुद्धि है, आप इतना कुछ जानते हो ना, कि ये स्कूल वाले आपको पढ़ा ही नहीं सकते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट दैट दे कैन नॉट कम टू योर लेवल। वो लोग आपको उतना नहीं पढ़ा सकते हैं। और आज आप देखिए, अपनी माँ की सपोर्ट से वो डिसलेक्सिक स्टूडेंट, आज कोई तो टीचर्स होते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं जो ना बच्चों को बहुत तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, बोलते हैं तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। वो बच्चे सीरियसली कुछ नहीं कर सकते। और जब आप प्रोत्साहन देते हैं अपने बच्चे को कि तुम जो चाहे कर सकते हो, तुम अपने बच्चे को अगर ये बोलते हो कि हाँ बेटा, अगर तुम्हारा चांद पे जाने का सपना है तो वो भी पूरा होगा, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुमको अगर इलॉन मस्क बनना है तो तुम इलॉन मस्क बन सकते हो, कोई बात नहीं है, तुमको बस मेहनत करनी है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप अपने बच्चे को ऐसे बोलते हैं ना, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, और वो बच्चा बोलता है कि यस, आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई हैव द सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स,
मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप एक बच्चे हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपने टीचर्स को, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दीजिए। बी ग्रेटफुल फॉर देम। बी ग्रेटफुल कि वो अपना टाइम दे रहे हैं आपको, आपको इतना पढ़ा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो टीचर्स भी हैं तो उनके भी तो बच्चे हैं ना, उनको छोड़ के आपको पढ़ाने आ रहे हैं। उस स्कूल के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने माँ बाप के लिए ग्रेटफुल होइए। आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको आपको हर तरह की जरूरत प्रोवाइड कर रहे हैं, हर कुछ आपके लिए कर रहे हैं। They are your source. Be grateful for them. Be grateful for whatever you have. Be grateful for your children. Be grateful for your parents. Be grateful for what you have. मैं एक बार ये स्क्रीन स्टॉप करके ना वापस शेयर करती हूँ। हाँ, तो ये लाइन शायद चली जाएगी। ठीक है। Yes. Please continue. Yeah. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work, and you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Yes. आज हम शायद कोई काम कर रहे हैं, हमको ऑफिस जाना पड़ता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लीजिए, कितनी बार हम लोग ऑफिसेज में जाते हैं ना, लंच टाइम में जाते हैं तो देखते हैं कि वो लोग लंच टाइम के 15 मिनट पहले ही निकल गए। लंच टाइम अगर 1:30 2 बजे ओवर होता है तो 3 बजे तक कोई है ही नहीं ऑफिस में। हम लोग बोलते हैं ना, वो लोग तो घड़ी देखकर आते हैं, घड़ी देखकर चले जाते हैं। आधे जनों को देखिए, कई जन सोते रहते हैं जॉब में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट गिविंग देयर 100%। हो सकता है उनको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जॉब में, उनको बोरियत हो रही है उस जॉब में, जो भी कुछ है। बोर्डम इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। ठीक है, बीइंग डिसइंटरेस्टेड इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। तो अगर वो लोग ग्रेटफुल होते हैं जो जॉब उनके पास है, अगर उसमें ही वो अपना 100% देते हैं, वो एकदम टाइम पे आते हैं, अपना काम जो भी है, जो भी उनका काम है वो बहुत शिद्दत से करते हैं। अगर उनका लंच आवर मे बी 1 घंटे का है और वो सिर्फ आधे घंटे की ब्रेक लेकर आ जाते हैं, हाँ, मे बी ओवर टाइम करते हैं, जो भी उनके पास लोग आ रहे हैं, करप्शन मतलब रिश्वत नहीं लेते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से ऑनेस्टी से करते हैं, तो what are they being? They are being grateful. They are being grateful for their job. तो उनका जो ड्रीम जॉब है वो उनको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। इफ यू डोंट फील दैट वे अबाउट योर करंट जॉब, मतलब आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, you should feel excited. You should feel enthusiasm. We are all meant to have an amazing life. We are not meant कि हम रो रो के कोई काम करें, मतलब जाएं, oh God, आज फिर जॉब पे जाना पड़ेगा, मन मसोस के जाएं, मन मसोस के वापस आए। No, we are meant to love our job. We are meant to have an amazing job. We are meant to love what we do. So if we start being grateful for our current job, whatever it is, whatever salary we are getting, whatever our work environment is, if we are grateful for it, we will definitely attract what we want. And the way to attract what you want in life is by first being grateful for what we have. Okay? Let's see आज हमको क्या करना है. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for
So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, आज अब हमको क्या करना है ना, कि आज हमको सोचना है, आज अभी से लेकर कल जब तक हमारा सेशन शुरू होता है तब तक हमको सोचना है कि हमारे साथ एक इनविजिबल मैनेजर है. वी ऑल वांट ना कि काश कोई एक ऐसा होता जो हमारा सारा काम कर देता, हमारा एक मैनेजर होता जिसको मैं बोलती कि प्लीज मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आओ, या मेरे लिए ये प्रिंट आउट्स ले आओ, या मेरे लिए ये टाइप करके दे दो. मन करता है ना. तो आज सोचिए कि है आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर. ठीक है, उसका काम क्या है? उसका काम है, उसके पास एक लंबी सी नोटबुक है, हाँ, और एक पेन है. उसका काम है ये देखना कि आप कितनी बार ग्रेटफुल हो रहे हैं और क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, और उसको वो अपने नोटबुक में जॉट डाउन करना है. तो सबसे पहले हमको ग्रेटफुल होना है कि हमारे पास जॉब है. ठीक है, हमारे पास जॉब है. थैंक यू फॉर द जॉब, थैंक यू फॉर माई एक्सेलेंट जॉब. ठीक है, तो हमको उसको बोलना है, मैनेजर प्लीज राइट डाउन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब. फिर हम कैसे जाते हैं अपने जॉब पे, हमको वो लिखना है. Thank you for the car in which I travel, या thank you by the bus which I travel, thank you for the auto, thank you for the cab. जिस भी तरह से आप जाते हैं, thank you for my employees, thank you for my desk, thank you for my chair, thank you for my printer, my telephone, my computer, thank you for my keyboard, thank you for my mouse, thank you for my pen stand, thank you for my pencil, pen, stapler, anything and everything. Thank you for my boss, thank you for the elevator, thank you for the building in which I am working. हर चीज के लिए आपको बस बोलना है एंड वो मैनेजर लिखते जा रहा है. ठीक है, आप जितनी बार बोल रहे हैं वो लिख रहा है. आपकी जितनी लंबी लिस्ट होगी आपको उतना रिटर्न मिलेगा, आपको वो मैनेजर से उतना रिटर्न मिलेगा, आपको अपने जॉब में उतनी सक्सेस मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आप उतना, आपका बिजनेस है तो आपको उतने ऑर्डर्स मिलेंगे, आप उतनी कमाई बेटर कर सकते हैं, आप मनी अट्रैक्ट करेंगे, आपको उतने आइडियाज आएंगे, आप उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी. अगर आपको मतलब कहीं ना कहीं से पता है, अगर आपका शायद ड्रीम जॉब ना भी हो, अगर आप ग्रेटफुल हैं तो सडनली उन्हें कोई फ्रेंड का फोन आ जाएगा कि इस सो एंड सो कंपनी में ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या आप कहीं न्यूज़पेपर में, कोई जर्नल में आपको कोई एक एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा. आपको कहीं से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको फुलफिलमेंट मिलेगा कि यस व्हाट आई एम डूइंग आई एम हैप्पी विद इट, आपको हैप्पीनेस मिलेगा. समझ रहे हैं? तो आप जितना, आप हर चीज के लिए आज से लेकर कल तक हमारा यही काम है, हर चीज के लिए हमको ग्रेटफुल होना है. सिमिलरली सपोज वी आर अ होम मेकर, तो अब हम, अब क्लास के बाद सपोज हम जा रहे हैं, तो कम से कम घर तो है, कम से कम परिवार तो है. परिवार है तभी तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं ना. परिवार है, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, हमारा अगर हमको कुछ क्लीन करना है तो रैग है, डस्टर है, हमारा क्लीनिंग लिक्विड है, ब्रूम है, डस्टपैन है. अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग अप्लायंसेस है, देयर इज अ रेफ्रिजरेटर, देयर इज अ कुक टॉप, देयर इज अ गैस का सिलेंडर है हमारे पास, इंडक्शन कुकर है हमारे पास, कुकवेयर है हमारे पास, इतना कुछ है, मसाले हैं हमारे पास, आटा है. आप हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. कितनी कितनी चीजें हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed. Who would give anything to have a job? Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them.
Think about the people who make your job easier, such as the receptionist, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Yes, हर छोटी से छोटी चीज के बारे में सोचिए जो आपके काम में मदद करती है। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डेस्क है, स्कूल है जहाँ आप काम करते हैं, हाँ, क्लासरूम है, बिल्डिंग है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल है। अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए, नोट्स के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। कंप्यूटर है, प्रिंटर है, टेलीफोन्स है, फैक्स मशीन है, आपका कुरियर पीपल हैं, मेल बॉक्स है, हाँ, हर चीज के लिए ग्रेटफुल। छोटी सी छोटी सोचिए, जितना सोच के जितना ग्रेटफुल होंगे हम उतना उतना सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, थिंक अबाउट ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, हु आर वर्किंग विद यू। आपके कॉलीग्स हैं, पियोन है, एक असिस्टेंट है, जैनिटर्स हैं। अगर जैनिटर्स नहीं होंगे, अगर आपका वर्क प्लेस हमेशा अनटाइडी होगा, डर्टी होगा, क्या आपको मन करेगा उधर काम करने का? आप वॉशरूम्स नहीं जा पाएंगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट आपको कंजेनियल नहीं लगेगा, क्या आप काम कर पाएंगे उधर? तो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू बी ग्रेटफुल फॉर। Be grateful for everybody that you encounter. Smile at them, make them feel loved, make them feel wanted, make them feel appreciated. ठीक है, जो भी कुछ आप अप्रिशिएट करते हैं वो अप्रिशिएट करता है। मतलब अप्रिशिएट होने का क्या मतलब होता है कि वो बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। हाँ, तो आप जो भी कुछ अप्रिशिएट कर, आप हर चीज अपने काम की, अपने वर्क प्लेस में क्यों, आप अपने घर में भी, आप कहीं पे भी गए, जब स्माइल एट एवरीबडी। आप सड़क पे चल रहे हैं, स्माइल एट पीपल। आप देखिए कोई नो, कितनी बार होता है, यू डोंट नो दैट पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू समबडी, आपको लगता है देखो आज उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी, यू डोंट नो दैट पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग। हाँ, तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही है, बट अगर आप उसको एक स्माइल पास करते हैं एंड दैट पर्सन फील्स गुड, तो क्या होगा, वो आपको कहीं ना कहीं दुआ देंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आप अपने लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। स्माइल एट पीपल, मेक देम फील वांटेड, मेक देम फील अप्रिशिएटेड, एंड दैट अप्रिसिएशन विल कम बैक टू यू। हो सकता है आज नहीं आए, थोड़े दिन बाद आएगा, पर आएगा जरूर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful by saying, I am so grateful for what? Yes, just look at your manager and say, I am grateful for this, I am grateful for this, and वो लिखते जा रहे हैं। उनका वो पूरा टाइम आपके साथ है, वो लिखते जा रहे हैं। आपका बस एक ही काम है, टू बी ग्रेटफुल। आपकी जितनी लंबी लिस्ट, उतना जल्दी आप मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by chance, by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. Yes, तो इसको तो हमको नहीं देखना है because today is a Monday, तो ठीक है। हाँ, और अब क्या बोल रहे, the more deeply your manager can see। अगर ऑब्वियसली अगर आपकी लिस्ट इतनी लंबी है कि वो मैनेजर भी थक गया है, अरे बाबा मैं तो लिख लिख के थक गया, ये तो इतनी ग्रेटफुल हो रही है, उतना जल्दी आप अपने लाइफ में मैजिक देखेंगे। हो सकता है एक ही दिन में आप इतने ग्रेटफुल हो जाए, इतने ग्रेटफुल हो जाए हर चीज के लिए, जो कुछ आप एनकाउंटर कर रहे हैं, जो कुछ आपके सामने आ रहा है, आप इतने ग्रेटफुल हो रहे हैं कि
आप एक ही दिन में अपने लाइफ में बहुत मैजिक्स देखेंगे। आपको याद है अपने लोगों सीक्रेट मूवी जो हमने देखी, उसमें एक सीन था, दैट पर्सन हु इज गोइंग टू द ऑफिस एंड ही इज अ गे पर्सन। उसको सब जन छेड़ते थे, उनको सब जन परेशान करते थे। वो जब स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो उन्होंने जिनको ये अपने मेंटर को उन्होंने लिखा, ईमेल लिखा, तो उन्होंने उनको समझाया कि आप इतना नेगेटिव मत लिखिए। आप ये बोलिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। नेगेटिविटी को भूल जाइए। जो चीज आपको नहीं चाहिए या जो चीज आपको परेशान करिए, बार बार उसके बारे में ये मत बोलिए कि मैं ये चीज से नाखुश हूँ, मुझे ये चीज अपने लाइफ में नहीं चाहिए। नहीं, जो चाहिए उसके लिए उसके बारे में बात करिए। जो आपके पास प्रेजेंटली है उन चीजों के बारे में बात करिए कि हाँ आप उनसे कितने खुश हैं। तो फिर आप अपने लाइफ में, उन्होंने 2 या 3 हफ्ते में अपना पूरा वर्क एनवायरनमेंट बदल दिया था। उसी सिमिलरली यू कैन, अगर एक दिन में आप इतने ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आप नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में अपना वर्क एनवायरनमेंट जो आपको जैसा चाहिए, हो सकता है आप इमीडिएटली अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, कोइंसिडेंस बोल के कुछ नहीं होता लाइफ में। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, देयर इज नथिंग कॉल्ड चांस। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय यू। अच्छा भी हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आज हमने कुछ ना किया हो, कुछ दिन पहले किया हो, कुछ साल पहले किया हो, पिछले जन्म में किया हो, कुछ भी हो सकता है, पास्ट लाइफ में किया हो सकता है। जो अच्छा है वो भी हमने अट्रैक्ट किया है, जो बुरा है वो भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, दे आर सिंपली आर द यूनिवर्सेस पावर ऑफ, मतलब सॉरी, यूनिवर्सेस लॉ। एकदम वही है कि हम जितने ग्रेटफुल हो रहे हैं हमको उसी मात्रा में मिलेगा, नहीं हो रहे हैं तो उस मात्रा में ले लिया जाएगा। दैट इज व्हाट। कितनी बार हम लोग बोलते देखो मैंने बोला था ना तुम गिर जाओगी, तुम गिर गई। अरे तो हाँ, वी आर अट्रैक्टिंग दैट। बच्चे को हम लोग दिन भर बोलते हैं अरे 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 ठीक से चलो, ठीक से चलो, देखो देखो वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, एंड धम, मैंने बोला ना वो गिर जाएगा, मैंने बोला उसके साथ ऐसा ही होगा। जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हम नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरा तो जॉब सक्सेसफुल होगा ही नहीं, मेरे को ये जॉब नहीं मिलेगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। वी आर कंटिन्यूसली वरिंग वरिंग वरिंग। तो हम कैसे अच्छा अट्रैक्ट करेंगे? थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव। ओके, लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 6. Works like magic. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I am so grateful for what, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes. Now the first one is count your blessings. Make a list of 10 blessings. Reread your list and say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. I hope everybody is doing this early in the morning. जैसे ही हम सुबह उठ रहे हैं, ये प्रैक्टिस हमको उठते ही करनी है। ठीक है, फिर हमको अपने लिए एक इनविजिबल मैनेजर कल अपॉइंट करना है, या अभी से ही अपॉइंट करना है, इनका ये क्लास के बाद ही अपॉइंट करना है। अगर आप होम मेकर हैं तो आप
आपके घर में जो भी कुछ है आप उसके लिए ग्रेटफुल होके कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू वांट। द लॉन्गर योर लिस्ट, द मोर मैजिक यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ। ठीक है, हैव योर मैनेजर मेक अ नोट ईच टाइम यू फाइंड समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर बाय सेइंग आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट एंड फील एज ग्रेटफुल फॉर दिस। अब ऐसे ही खाली रोट की तरह से नहीं करना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई स्टेपलर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंप्यूटर। नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई पेन। मन ही मन में सोचिए, अरे पेन नहीं होगी तो मैं लिखूंगी कैसे। ठीक है, वैसा सोचिए, उस तरह से सोच के एकदम फीलिंग्स के साथ ग्रेटफुल होके अपने मैनेजर को बोलिए यस आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कंप्यूटर। तो जब आप फीलिंग्स के साथ करेंगे तो आप और मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। एंड लास्ट में क्या करना है, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day। ठीक है, आई होप ये भी हम लोग सब कर रहे हैं। हम लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिस एंड काउंट आवर ब्लेसिंग्स हम लोग रोज कर रहे हैं, एंड डेली की प्रैक्टिसेस हम लोग डेली कर रहे हैं। ठीक है, कल सबने मैजिक मनी वाला प्रैक्टिस किया, एवरीबडी रोट देयर ब्लेसिंग्स फॉर मनी। जितना पास्ट में जा पाए सब जन पास्ट में जाके सबने अपना ढूंढा ब्लेसिंग्स। हाँ, इसको आप कंटिन्यू करिए कम से कम। ये रिलेशनशिप वाला जो प्रैक्टिस है, 3 रिलेशनशिप, 1 बॉडी पार्ट एंड 10 ब्लेसिंग्स फॉर मनी, ये कम से कम हम लोगों को इतना पार्ट हम लोगों को डेली करना है, डेली। क्योंकि ये 3 हम लोगों के मेजर एरियाज ऑफ लाइफ हैं। तो जब हम इनको करते हैं ना तो हम इनमें हम बने रहते हैं, इनमें हम खुश बने रहते हैं, इनमें हम पॉजिटिव बने रहते हैं। द मोमेंट वी डू नॉट राइट अबाउट आवर रिलेशनशिप्स, हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी। सिमिलरली अबाउट आवर हेल्थ, अबाउट मनी। तो ये 3 एरियाज हमारे मेजर एरियाज हैं। इनके लिए इन तीनों के लिए हम लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। टेक एनी 3 रिलेशनशिप्स, 1 बॉडी पार्ट एंड 10 ब्लेसिंग्स फॉर मनी which we have to write every day। Okay? तो आज के चैप्टर के लिए किसी को कुछ पूछना है? I just wanted to ask for the relationship one. Do Yes. we do the same 3 people every time, or we have different people every time? एवरी टाइम का कुछ नहीं है, रोज आपको 3 लेने हैं। आप 3 सेम भी ले सकते हैं, एक सेम हो सकता है, 2 अलग हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, एक अलग, तीनों अलग हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जिनके साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना है आप रोज उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है आज के चैप्टर के बारे में, पहले के लिए? बिकॉज देखिए अब हम धीरे धीरे करके ना ड्रीम वाले चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को अपना ड्रीम लिस्ट भी बना लेना चाहिए। जितना अच्छे से बनाएंगे उतना हम यूनिवर्स को अपनी ड्रीम्स बता रहे हैं, तो उतनी जल्दी हमको हमारे ड्रीम्स मिलेंगे। ठीक है, और हम रोज की प्रैक्टिस हम जितनी शिद्दत के साथ करेंगे उतना हम जल्दी अपना ड्रीम्स अट्रैक्ट करेंगे। देयर आर पीपल, पता है, जिन लोगों का ड्रीम का चैप्टर आने के पहले वो लोग बोलते हैं कि हमारे तो सपने पूरे होने लग गए हैं। बिकॉज वो उतनी शिद्दत से, उतना फीलिंग से वो ग्रेटफुल हो रहे हैं, उतनी फीलिंग से वो अपने ब्लेसिंग्स को अक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कल का सेशन अगर हम 4 बजे शुरू करें तो कोई आपत्ति है क्या? किसी को कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा? प्लीज एवरीबडी प्लीज लेट मी नो। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। I have another class at 4, I think. In fact, 3:30 से था, but I will be joining that a little late. So अगर 4 करेंगे तो I'll do the recording, not a problem. ठीक है, that's okay। इसमें भी किसी ने कुछ लिखा है। I think 3 o'clock ही ठीक रहेगा। 3 o'clock ही ठीक रहेगा। ठीक है, that's okay। ठीक है।
All right, so let's do our gratitude prayer for the day. प्लीज सीधा बैठ जाइए, पीठ सीधी कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी ईश्वर को आप आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत उपकार मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, जिनके साथ हम खुश खुश रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना समृद्ध, इतना संपन्न बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। Let's do our affirmations for our day. हाथ ऊपर करेंगे हम लोग, and let's say, please repeat. Okay, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am open and receptive to all the good happening in my life. I focus on what is going right. I focus on what is going right. I am the best version of myself. I am the best version of myself. I can overcome any challenge that I face today. I can overcome any challenge that I face today. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Can I just ask a question for today's exercise? Yes, please. So today it was given that you imagine that there is a manager and you keep saying whatever you're grateful for with regards to your work to that manager. Yes. So finally we also write it down or नहीं, आज just हमको say खाली इमेजिन करना है कि हमारे पास मैनेजर है और वो हमारे लिए लिख रहे हैं। राइट, ठीक है। बट आप क्या कर सकते हैं ना, आप कल जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपनी, हाँ, उसके साथ में आप 10 अपने काम के लिए लिख सकते हैं। राइट, ठीक है। हाँ, यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। और कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है?
मालिनी जी आप कुछ पूछ रहे थे मेरे को? थी कि मैं कह रही थी कि प्रेयर के समय में ना वॉल्यूम बहुत लो हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम था कि फिर आपका ही वॉल्यूम। ओ सबको लगा क्या कि वॉल्यूम लो हो गया है? नहीं ना, आ रहा था आवाज। आ रही थी आवाज। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है आज के चैप्टर के बारे में, पहले के बारे में? क्योंकि जब तक हम अपना पास्ट ठीक से नहीं करेंगे ना, पास्ट की ब्लेसिंग्स को नहीं एक्नॉलेज करेंगे, हम प्रेजेंट और फ्यूचर को ठीक नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज उनको अच्छे से करिए। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। थैंक यू थैंक यू for सो listening मच। to me so patiently. Thank you so much.